टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी जो कि सब्सिडरी का एग्ज़ाम आपका इकोनॉमिक्स का होने वाला है 16 तारीख को, उसका मैं आपको 16 या 17 को होने वाला ही है जून में 2022 में, उसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेके आने वाला हूं, जो कि यहाँ पे बुक निकल चुका है अलका गैस पेपर का, वहाँ पे मैं आपको करेक्शन करके यहाँ पे बताऊँगा। तो आप लोग यहाँ पे अलका गैस पेपर का देखिए। भारत का भू क्षेत्र संपूर्ण विश्व का 2.4% है, जिसे विश्व की कुल जनसंख्या के कितने भाग का पालन पोषण करता है। चूँकि इसका आंसर मुझे गूगल पे या फिर कहीं पे भी नहीं मिला है, अगर हिसाब है देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से, आंसर के हिसाब से यहाँ पे 15.2% है, शायद यही सही होगा। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था? तो भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में किया गया था। 1871 नहीं, 1872, ये बात ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अगर पूछा जाएगा समकालीन जनगणना, तो समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में की गई थी। तीसरा है, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है? दूसरा है। चूँकि अभी जनसंख्या 2021 में जो होने वाला था जनगणना वो तो हुआ नहीं है, इसलिए अभी तक जितना डाटा है उसके हिसाब से भारत की जनसंख्या दूसरी है। 2001 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या कितनी करोड़ है? वो है 102.87 करोड़। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? वो है 21.34%। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है? 933 है। भारत में 2001 की जनगणना पर प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या लगी हुई है, तो चूँकि इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है तो आप लोग देख लेना इसका आंसर। अब आते हैं, भारत में संशोधित राष्ट्रीय नीति घोषणा कब की गई? तो इसका जो है आंसर ये 28 अप्रैल 1981 को की गई। इसका सही आंसर डी है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया है स्वैच्छिक आधार पर, स्वेच्छा के आधार पर, और यह 1952 ईस्वी में शुरुआत की गई थी परिवार नियोजन कार्यक्रम का। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की सीमित सफलता के क्या कारण है? तो परिवार कल्याण कार्यक्रम के सीमित सफलता के कारण है, नंबर 1 कम प्रचार, दूसरा सफलता है यहाँ पे, सीमित सफलता के मतलब सीमित सफलता हुआ है, सफल नहीं हुए हैं, तो इसका कारण है कम प्रचार, दूसरा है सामाजिक चेतना का अभाव, तीसरा है लोगों में शिक्षा का अभाव, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। नवीन जनसंख्या नीति 2000 से 2001 के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य 2021 ईस्वी में प्रजनन दर में कमी करना, 2005 में जनसंख्या में स्थिरता करना, और तीसरा है गर्भ निरोधक क्या स्वास्थ्य सेवाएं। ओके, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना आपका 11 मई 2000 ईस्वी को किया गया था। ये जो आपका 30 जुलाई है आंसर के हिसाब से 2000 ईस्वी, ये बिल्कुल गलत है। आपका सही आंसर है 11 मई 2000 ईस्वी को। राष्ट्रीय विकास परिषद 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को मंजूरी दी गई है। ये कब दी गई है? दिसंबर 2007 ईस्वी को। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया? तो वह 8% रखा गया, लेकिन हासिल कितना हुआ था? 7.2%। ये हासिल किया गया था, और लक्ष्य रखा गया था कितना? 8% का। ओके, 10वीं पंचवर्षीय योजना को निर्धारित अवधि क्या रही थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की निर्धारित अवधि 2002 से 2007 थी। ओके, 4 नंबर पे चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के परिकल्पित कुल व्यय मतलब कितना हुआ था? तो क्योंकि इसका आंसर गूगल पे नहीं मिला या फिर हमें कोई भी बुक में नहीं मिला है, तो इसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं। और अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बता सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 2007 तक गरीबी अनुपात घटाने का लक्ष्य कितना है? 20%। 2007 तक की शिशु मृत्यु दर घटाकर प्रति 1000 रखने का लक्ष्य रखा गया, ये 45,000 है। और साक्षरता दर भी 2007 तक में क्या दर रखा गया था? तो 75%। मातृ मृत्यु दर 2007 में 4% से घटकर प्रति 1000 कितना हो गया था? तो ये है 1% हो गया था। औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक वृद्धि दर रखी गई थी, वह 8.74% रखी गई थी, लगभग 9 के बराबर रखी गई थी। 10वीं योजना अवधि में कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है? ये मेंशन नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जिसका हम आंसर नहीं बताएं तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं। इससे ये होगा कि और सबको भी पता चल जाएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में होगा तो उसका आंसर दोबारा सही करके बता देंगे आप लोगों को।
ओके है। उत्पादन विधि के संबंध में कौन कौन सा कथन सत्य है? तो सभी अंतिम वस्तुओं की सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाना, तो यही इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्पादन संगणना विधि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, अंतिम उत्पाद योग को सम्मिलित किया जाता है, ये भी नहीं जानते हैं आप लोग, इसको देख लीजिएगा। सामाजिक लेखा अवधि का प्रतिपादन किसने किया था? रिचर्ड स्टोन है। स्टोर यहाँ पे लिख दिया, लेकिन स्टोन इसका सही आंसर होता है, नो लगा दीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना की रीतियाँ क्या हैं? उत्पादन, आय, व्यय, रीति, ये चारों हैं यहाँ पे है, उत्पादन, आय, व्यय, रीति। दोहरी गणना की समस्या के बचने के लिए हम शामिल करते हैं वस्तुओं का अंतिम मूल्य। योजना आयोग है एक केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय है, योजना आयोग द्वारा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आते हैं योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह सरकार पर निर्भर करता है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, सरकार निर्धारित करती है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे गुलजारी नंदा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, सबसे प्रमुख अध्यक्ष प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना की गई थी संघीय मंत्रिमंडल द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। फिर है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? निर्देशात्मक है, विकेंद्रीकरण है, समाजवादी और पूंजीवाद दोनों है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा है गरीबी उन्मूलन का आधुनिकीकरण, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक समानताओं में कमी, आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है इनमें से सभी। भारत में योजना से संबंधित विचार प्रस्तुत करने का श्रेय एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को कम करना, निर्धारित निर्मूलन होना, इसलिए इसका ऑप्शन बी डी सही है इनमें से सभी। भारत में योजनाओं की अवधारणा को कब स्वीकार किया गया? तो 15 मार्च 1990 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? योजना आयोग की। योजना आयोग की रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। ये 15 नंबर 16 पे चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ? 1 अगस्त 1951 ईस्वी को आर्थिक नियोजन का आरंभ हुआ था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था अर्थात प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक है वी.एस. मिन्हास। तो दोनों का है प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया एम विश्वेश्वरैया, प्लानिंग एंड द पुअर वी.एस. मिन्हास। स्वतंत्रता के पूर्व एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन के लिए योजना प्रस्तुत की थी। उस योजना कितनी वर्षीय थी? तो ये 10 वर्षीय। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट 1949 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो श्री M.N. रॉय ने। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 ईस्वी में निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का 100% समर्थन किया? तो वह गेरनार्ड मेडल। अब इसमें लगभग देखते हैं तो 80% सही रहता है, 20% ही गलत होता है, वही 20% को यहाँ पे हमको सही करना होता है। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का, और सामाजिक नियोजन भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, आर्थिक नियोजन भी और सामाजिक नियोजन भी। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? तो इसका सही आंसर 12 है। चूँकि ऑनलाइन गूगल पे आप सर्च करोगे टोटल 13 पंचवर्षीय योजना हुई है, लेकिन 13वीं जो पंचवर्षीय योजना हुई थी ना, तो वह 2017 से लेकर 2022 तक होने वाली थी, लेकिन 2015 में ही योजना आयोग को क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया गया था। इसलिए अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसलिए हम लिख दिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? 7। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? 6। भारत में योजना वर्ष था 1966 के सूखे के पश्चात, मतलब प्लान होल्डिंग। योजना अवकाश है यहाँ पे, ये जो योजना है जो है योजना अवकाश, मतलब योजना को रोक दिया गया था कुछ समय के लिए, तो वह प्लान जिसको हॉलीडे कहा जाता है 1966 के सूखे के पश्चात ऐसा किया गया था। ऑप्शंस के हिसाब से
निम्नलिखित में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से सही है, सब सही है। यहाँ पे पंचम पंचवर्षीय कृषि की प्राथमिकता के लिए, चौथी पंचवर्षीय स्थिरता के विकास एवं आत्मनिर्भरता के लिए, पंचमी पंचवर्षीय न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम के लिए हुआ था। कृषि कार्यक्रम के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक थी। प्रथम में पहली बार बहुत ज़्यादा हो गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 थी। और फिर उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की प्रमुखता दी गई थी? कृषि को प्रमुखता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के लिए मॉडल आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल। औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना ने आरंभ की थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया गया था? तो PC महलानोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग के आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी? तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी। उद्योग के विकास और तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? तो ये द्वितीय योजना का अंग है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग को किया गया था? तो वह है परिवहन और संचार को। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह संयंत्रों में कौन शामिल नहीं है? तो बोकारो शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें दुर्गापुर शामिल है, भिलाई शामिल है, राउरकेला, बोकारो शामिल नहीं है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो वह भारी उद्योग पर, इसलिए ऑप्शन से इसका ए सही होगा, डी बिल्कुल गलत है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास को गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। ओके, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे मानी जाती है? तृतीय योजना को। तृतीय को असफल मानी जाती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मपोषित विकास। तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्य नीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र में दिया गया था? कृषि को। भारत के किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता के विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया था? तो वह तीसरी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसे हरित क्रांति को जन्म दिया? तो वह तृतीय। भारत में स्वयं संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था, तो वह तृतीय योजना में। फिर उसके बाद है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। अब आते हैं, भारत में न्यूनतम आवश्यकता तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी? तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये उपयुक्त दोनों सही है। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी गई थी? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना जो अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो यही है नाबार्ड का। इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1985 से 90। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1990 से 92 1992 से 97। 2 साल स्थगित किया गया था प्लान हॉलीडे। तो याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। अब आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वह है प्रणब मुखर्जी ने। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक थी? तो वह 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी औद्योगिक विकास को। 10वीं पंचवर्षीय योजना ने अवधि रही 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साक्षरता के दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया? तो वह 85%। भारत में योजना विधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है? तो 3 बार अवकाश आया। भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पाद की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? तो वह 1980 का दशक सबसे अधिक कृषि के उत्पाद की दृष्टि में सर्वाधिक माना जाता है। इस तरह हमने यहाँ पे देखा है सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे अभी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है, बस ये कुछ ही पेज तक हो पाया है क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन बहुत टेढ़े हैं। तो 7 पेज तक ही हुआ है, वो भी 7 का आधा ही हुआ है। बाकी का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक सब भेजिए ताकि वो भी और आप भी हाँ लाइक किया करो भाई। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशनल मिलता है, तो आप लाइक किया करो। थैंक यू।